आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि लघु उद्योगों के संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या-क्या या किस संस्था के द्वारा लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा था, उनके विकास के लिए कार्य किया जा रहा था। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण संस्थान। इस संस्थान की स्थापना 1960 में की गई थी। इसका प्रधान कार्यालय हैदराबाद में है। इसका प्रमुख कार्य लघु साहसियों एवं प्रबंधकों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करना है। यह अपने 6 विभागों परामर्श, डॉक्यूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेज, बिहेवियर साइंस एवं संचार के द्वारा कार्य करता है। नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया जो है वो प्रत्येक राज्य में लघु उद्यमियों, सूक्ष्म उद्यमियों, मध्यम उद्यमियों में अपने संघ स्थापित किए हैं। सितंबर 1969 में केंद्रीय सरकार की पहल पर इन राज्य स्तरीय संघों की एक शीर्ष संस्था की स्थापना की गई, जिन्हें हम फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, मतलब राष्ट्रीय जो है आपकी उद्यमिता एवं सूक्ष्म उद्योग विकास संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं सूक्ष्म व्यापार विकास संस्थान। तो राष्ट्रीय साहस एवं लघु व्यापार विकास संस्थान का गठन जुलाई 1983 में उद्योग मंत्रालय के अधीन किया गया था। इसका केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है इंटरप्रेनर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान। तो भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान उद्यमिता विकास के लिए संस्थागत मूलभूत ढांचा विकसित करने के लिए विकास बैंक ने अन्य संस्थाओं के सहयोग से अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की है। नेक्स्ट है टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं तकनीकी परामर्श संस्थान या संगठन। तो उद्यमिता के विकास में सलाहकारी एवं मार्गदर्शन सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि आप अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को विकास करने के लिए, उसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, उसको गति प्रदान करने के लिए आपको किसी जानकार आदमी से सलाह और उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो ये जो टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है इस चीज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परियोजना के निर्माण से लेकर उपक्रम की स्थापना के प्रत्येक स्तर पर उद्यमियों को तकनीकी, व्यावसायिक एवं प्रबंधकीय परामर्श की आवश्यकता होती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य विकास बैंक की सहायता से तकनीकी सलाहकारी संगठनों की स्थापना की गई है। वर्तमान में इनकी संख्या 18 है। प्रथम तकनीकी सलाहकारी संगठन जून 1972 में केरल में स्थापित किया गया था। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ये सभी क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर आपके लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग या मध्यम उद्योग के विकास और उनकी स्थापना के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थागत प्रयास किए जा रहे हैं या संस्था स्तर पर जो उनको मदद की जा रही है उनके बारे में था। तो इसमें जो मैंने आपको बताया वो क्या क्या था कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सुविधाएं, राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत जो सहायता प्रदान की जा रही है उसमें सबसे पहला था स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं सीडो। इसके अंतर्गत थे स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट सीसी, राज्य लघु उद्योग निगम एसएसआईसी, राज्य वित्त निगम एसएफसी, राज्य औद्योगिक विकास विनियोग निगम। सेकंड था कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट थे दूसरा था नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एनएसआईसी।
तीसरा था स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। चौथा था फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। पांचवा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। छठवां था इंटरप्रेनर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सातवां था टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीजें जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत सहायता प्रदान करते हैं उद्यमियों को, व्यापारियों को, बिजनेसमैन को उनके उद्योगों के विकास के लिए। अब हम अगले जो टॉपिक में देखेंगे वो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर स्टेट लेवल। राज्य स्तर पर जो संस्थागत सहायता प्रदान की जाती है उद्योगों के विकास के लिए, उद्यमियों को अपने उपक्रम, अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, तो राज्य स्तर पर किस प्रकार से जो संस्थाएं हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो मदद करती हैं, उसके बारे में हम इस टॉपिक पर देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर संस्थागत सहायता। तो लघु उद्योगों को विकसित करने का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। केंद्रीय सरकार तो समन्वय एवं नियोजन की दृष्टि से राज्यों को परामर्श देती है तथा लघु उद्योगों को सहायता भी क्षमता की सीमितता के कारण कम ही दिया करती है। राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में लघु उद्योगों को सहायता देने के प्रयोजन से विभिन्न संस्थाओं का गठन करती है, जिनमें सबसे पहला है वित्तीय सहायता के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थाएं। तो विश्व के विभिन्न देशों में वित्तीय एवं विकास निगमों की स्थापना की गई है, परंतु भारत जैसे विकासशील देश के आर्थिक विकास में इसकी विशेष भूमिका है। यह संस्थाएं व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता आपूर्ति में विशेष योगदान देती है। ये न केवल वित्त प्रदान करती है बल्कि प्रवर्तन तथा विकास संबंधी मामलों में भी सहायता प्रदान करती है। कंपनियों के अंश तथा ऋण पत्रों में सीधा इन्वेस्टमेंट करती है। इसके अतिरिक्त नई इकाइयों को तकनीकी परामर्श तथा सहायता भी प्रदान करती है। उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थाएं, निगम तथा बैंक स्थापित हैं। इन संस्थाओं द्वारा उद्योगों को उचित ब्याज दर पर धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसे एक निश्चित समय के बाद प्रबंधकों को वापस लौटाना पड़ता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने वाली जो संस्थाएं हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहला है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं IFCIL। ठीक है, तो देश में तीव्र औद्योगिक विकास की आवश्यकता का अनुभव तथा उद्योगों में लगी पुरानी मशीनों को बदलने एवं आधुनिकीकरण की भी आवश्यकता थी। अतः इन कार्यों के लिए वित्त प्रदान करने हेतु जुलाई 1948 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1993 को से इस निगम को परिवर्तित करके इसे एक कंपनी का रूप दिया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य उद्योगों के लिए मध्यम व दीर्घकालीन साख की व्यवस्था करना है। तो जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड है, ये उद्योगों के आधुनिकीकरण करने तथा उनमें जो भी मशीनें हैं उनको नयापन देने के लिए, बदलने के लिए उद्योगों को नए अनुभव की आवश्यकता थी। अतः इन कार्यों के लिए वित्त प्रदान करने के लिए जुलाई 1948 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। सेकेंड है आपका नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना अक्टूबर 1954 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निजी सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में किया गया था। इस निगम का उद्देश्य मुख्यतः ऐसे आधारभूत एवं भारी उद्योगों की स्थापना एवं विकास करना है जो देश के औद्योगिक ढांचे में विद्यमान खाई को पाट सकें। तीसरा है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। इस बैंक की स्थापना अप्रैल 1971 में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने तथा अनार्थिक उपक्रमों में लाभ क्षमता उत्पन्न करने हेतु वित्तीय सहायता देना है। बैंक उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता भी उपलब्ध कराता है। चौथा है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI। भारतीय संसद द्वारा
यूनिट ट्रस्ट अधिनियम दिसंबर 1963 में पारित किया गया तथा जुलाई 1964 में इसने अपनी इकाइयों की बिक्री प्रारंभ की। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य छोटी-छोटी बचतों को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें एकत्र करके विभिन्न उद्योगों में इस प्रकार विनियोजित करना है जिससे कि न्यूनतम जोखिम पर अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। पांचवा है भारतीय आयात निर्यात बैंक। भारत में यह बैंक 1 जनवरी 1982 को स्थापित किया गया तथा बैंक ने 1 मार्च 1982 में अपना कार्य प्रारंभ किया। इस बैंक का प्रमुख उद्देश्य आयातकों एवं निर्यातकों को दीर्घकालीन वित्तीय सुविधा प्रदान करना तथा विदेशी व्यापार सेवाओं एवं उनसे संबंधित क्रियाओं के प्रोत्साहनार्थ स्थापित विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के कार्य में समन्वय स्थापित करना है। नेक्स्ट जो बैंक है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, जिसका नाम आप लोगों ने सुना हुआ है। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसे हम कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 नामक संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। यह एक रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था, परंतु 16 फरवरी 1976 से इसे भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व में एक उपक्रम के रूप में मान्यता दी गई। वर्तमान में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा लघु उद्योग विकास बैंक इसकी सहायक बैंक हैं। इसका प्रबंधन निर्देशक मंडल द्वारा किया जाता है। मंडल में 20 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष क्रमशः भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है सिडबी, जिसे हम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं। इस बैंक की स्थापना 1981 में संसद में पारित एक अधिनियम के द्वारा हुई थी। इसने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लघु उद्योग विकास कोष व राष्ट्रीय समता कोष पर अधिग्रहण करने के पश्चात 2 अप्रैल 1990 से अपना कार्य आरंभ किया। नेक्स्ट जो बैंक है उसका नाम है ICICI। बहुत ही पॉपुलर नेम है जो आप लोग रोज ऐड में सुनते होंगे। इसका पूरा नाम है भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम। की स्थापना 20 अक्टूबर 1954 को विशेष रूप से उन उद्योगों को प्रोत्साहित तथा विकसित करने के लिए की गई जिनकी औद्योगिक संरचना में कमियां थीं। इसकी स्थापना विश्व बैंक के सहयोग से हुई, जिसमें भारत तथा अमेरिका की सरकार भी सम्मिलित हैं। इसका प्रबंध एवं संचालन एक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। इस संचालक मंडल में कम से कम 5 तथा अधिक से अधिक 15 संचालक नियुक्त किए जा सकते हैं। तो ये जो सारी बैंक मैंने आपको बताए, ये सभी जो बैंक है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो जो इंडस्ट्रीज और बिजनेसमैन उद्यमिता के विकास के लिए वित्तीय व आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो किसी भी देश के आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये किसी भी व्यवसाय, किसी भी उद्योग, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उद्यमियों को अपने उद्योगों के विकास करने के लिए न केवल वित्त प्रदान करती है वरन प्रवर्तन तथा डेवलपमेंट संबंधी मामलों में भी सहायता प्रदान करती है। ये कंपनियों में शेयर तथा ऋण पत्रों में सीधा इन्वेस्टमेंट भी करती है और साथ ही साथ ये उद्योगों के विकास के लिए तकनीकी परामर्श तथा सहायता भी प्रदान करती है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय स्तर पर लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने वाली जो निम्नलिखित संस्थाएं हैं वो ये हैं। पहला, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, जिसे हम IFCIL कहते हैं और इसकी स्थापना जुलाई 1948 में हुई। सेकेंड, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे हम राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम कहते हैं, इसकी स्थापना अक्टूबर 1954 में भारत सरकार द्वारा की गई। नेक्स्ट था भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। इस बैंक की स्थापना अप्रैल 1971 में की गई। नेक्स्ट था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में UTI कहते हैं। इसकी स्थापना भारतीय संसद द्वारा
यूनिट ट्रस्ट अधिनियम दिसंबर 1963 में किया गया तथा इसका कार्य 1 जुलाई 1964 में चालू हुआ। नेक्स्ट था भारतीय आयात निर्यात बैंक। भारत में यह बैंक 1 जनवरी 1982 को स्थापित किया गया तथा इसका कार्य 1 मार्च 1982 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम आईडीबीआई कहते हैं। ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 नामक संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट है सिडबी, जिसे हम कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना 1984 में संसद में पारित एक अधिनियम के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई, जिसे हम भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम कहते हैं। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1954 को विशेष रूप से उन उद्योगों को प्रोत्साहित तथा विकसित करने के लिए की गई जिनकी औद्योगिक संरचना में कमियां थी। तो ये जितने भी मैंने आपको 7 प्रकार के बैंक या उनके नाम बताए हैं, ये सभी क्या हैं, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा देने, उद्यमियों को अपने व्यापार को डेवलप करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जो भी संस्था स्तर पे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हो, चाहे राज्य स्तर की संस्थाएं हो, चाहे वे वित्तीय स्तर की संस्थाएं हो, ये सारी संस्थाएं हर स्तर पर, हर लेवल पर जाकर उद्योगों को, नए उद्योगों को लगाने के लिए, पुराने उद्योगों को मॉडर्नाइज करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें तकनीकी सलाह, परामर्श, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो हर स्तर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, देश में उद्योगों के नवीनीकरण करने के लिए, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, स्वावलंबन योजना के लिए, आत्मनिर्भर योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी जी सभी को आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया डेवलपमेंट और कौशल विकास उन्नयन कार्यक्रम चला रहे हैं, जिससे कि देश के लोग स्किल्ड हो सकें, वो अपने उद्योगों, नए उद्योग लगा सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, स्वावलंबी बन सकें। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो आज के चैप्टर में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई, होप सो आप सभी को समझ में आई होंगी। और ये हमारा तीसरा चैप्टर जो आज था वो समाप्त हो गया है। होप सो आपको इस तीसरे चैप्टर को समझ में आया होगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की आपको डाउट है, कुछ अगर समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे गूगल मीट क्लास के दौरान जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। डाउट के लिए आपको पहले वीडियोस देखने पड़ेंगे, दिए गए नोट्स को स्टडी करना पड़ेगा। उसके अलावा जो आपको डाउट्स आए वो आप हमसे पूछिए, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।